विजेंद्र सिंह स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ द हिंदू का, जो 23 तारीख का है। डच ट्रम्प्स ग्रीनलैंड प्लान सिग्नल द एंड ऑफ नाटो। क्या जो ट्रम्प ने ग्रीनलैंड कब्जाने का जो ऑप्शन दिया है लोगों को ज़बरदस्ती चूज करने का, यूरोपीय देश जो हमेशा इनके पल्लू से बंधे रहते थे, क्या अब नाटो का एंड समझा जाएगा? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन पेपर की दृष्टि से, कंप्रिहेंसिव पेज की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमें क्या हो मिलती है, व्यापक सोच मिलती है, हमें एक पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका मिलता है, ताकि हम अपनी चीज़ों को एनालिसिस कर सकें। यदि हम पेपर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव सोच हो जाती है। यदि हम किसी चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं तो हम क्या एनालिसिस करते हैं, हम उसके प्रोस एंड कॉन्स, यानी उसमें क्या पक्ष और विपक्ष सब चीज़ की हम आकलन करते हैं और भविष्य के लिए क्या नीति तैयार करते हैं, उससे हमारी समझ बढ़ती है। तो मैं इसे पढ़ देता हूँ। ये दोनों मीडियम में है, मैं आपको इंग्लिश में है द हिंदू में, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदी की वर्जन बताता रहूँगा, ताकि आपको इस तरह कोई कठिनाई ना हो। तो इसमें है यूएस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला एंड इट्स कैप्चर ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। US President Donald Trump intensified his push for Greenland, calling it an absolute necessity for US national security। यानी इसमें कहा गया है कि यूएस मिलिट्री स्ट्राइक, यानी यूएस ने, आपने को पता है कि वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक की थी, और कैप्चर ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट जो वहाँ के जो वर्तमान जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो को उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इंटेंसिफाइड पुश फॉर ग्रीनलैंड, तो इससे उनको क्या मिला, एक बल मिला। किसके लिए? ग्रीनलैंड को कब्जाने का बल मिला। क्यों? क्योंकि जब किसी देश ने कुछ कहा नहीं, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो लेके, तो वो पावरफुल देश तो है अमेरिका, तो वो देखना चाहता है कि क्या अदर कंट्रीज भी इसका विरोध करते नहीं करते, तो इसको एक भविष्य के लिए वो आकलन कर देता है। कॉलिंग इट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट में मतलब मुझे चाहिए। क्यों चाहिए, उसका उन्होंने रीजन दिया है। वो कहते हैं ऑन जनवरी 17 ही सेड ही वुड इम्पोज ए 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज अपोजिंग द यूएस स्टांस। यानी जो यूएस का जो स्टांस है, जो उनका जो मत है कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए, यदि यूरोपीय कंट्री उसको विरोध करते हैं तो उन पर वो टैरिफ लगाएगा। और उन्होंने टैरिफ 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज, जो उन आठ यूरोपीय देशों पे उन्होंने टैरिफ लगाया, 10% टैरिफ लगाया, जो इसका विरोध कर रहे थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। मिस्टर ट्रम्प प्रपोजल रिफ्लेक्ट इंपीरियल अंडरटोन्स एंड टेस्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो आर्टिकल 5 लीज एंड आर्म अटैक्स अगेंस्ट वन नाटो मेंबर शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। तो यहाँ कहता है, यहाँ आर्टिकल कहता है कि नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है यदि नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो ये हमला उस देश पे सभी जो नाटो के सदस्य हैं उन पर हमला माना जाएगा। यदि मान ली ग्रीनलैंड पे कोई हमला करता है तो ये समझा जाएगा कि नाटो पे सभी पे हमला हुआ है। अब जो इसका पावरफुल देश है वही हमला कर रहा है, तो उनका इसका मतलब प्रायोजन क्या रह जाएगा, भाई क्या नाटो अस्तित्व में है या नहीं है। तो आगे हम रीड करते हैं। डज मिस्टर ट्रम्प ग्रीनलैंड प्लान सिग्नल द एंड ऑफ द नाटो, क्या जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो ये कदम उठाया है, क्या ये नाटो का अंत है? तो इसके हैं, आगे हम देखते हैं कि दिस इज ए न्यू यूनिलेटरलिज्म ऑफ द यूएस। यूनिलेटरलिज्म मतलब एक तरह से बॉस हो गया अमेरिका। भाई उन्होंने कहा दिया भाई कि हम बॉस हैं। क्यों? क्योंकि हम पावरफुल हैं, हमारा डॉलर मजबूत है, हम पावरफुल हैं। हम पावरफुल रहेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, अपने संधे थोपेंगे, अपने लिए कुछ भी करेंगे जो हमारे देश के लिए ठीक होगा, चाहे और देश कहीं भी जाए, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए होगा। ही इज एन प्रेसिडेंट हु इज अनकंस्ट्रेंड एट होम एंड फील ही कैन डू व्हाटएवर ही लाइक्स अब्रॉड एज वेल। ये कहता है कि वह अपने घर में भी क्या, यानी अमेरिका में भी वो अनकंस्ट्रेंड है, यानी किसी के बस की बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को संभालना, और ना ही वो बाहर, यानी आउटसाइड ऑफ अमेरिका के बाहर भी उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। सिंस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द यूएस फॉर सो मच, बेरिंग चाइना नो अदर मेजर पावर है चैलेंज हिज पॉलिसीज।
क्योंकि सब देश जो यूरोपीय जो देश थे अमेरिका की हमेशा सहायता लेते आए हुए हैं, और जब सहायता करने वाला ही ये रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और एक चाइना ही ऐसा, इन्होंने आर्टिकल में दिया है, चाइना ही ऐसा देश है जिसने यूएस की जो पॉलिसी है उसका विरोध किया है। देयर इज सम गैप बिटवीन डिमांड फॉर ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क रिजेक्शन ऑफ द डिमांड। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? ये डेनमार्क का हिस्सा है, और डेनमार्क नाटो का सदस्य संस्थापक देश है। तो इन बिटवीन दीज एक्सट्रीमीज देयर आर वे इन विच ही कुड गेट हिज वे एंड डिक्लेयर ए विक्ट्री वाइल आल्सो सेविंग फेस फॉर डेनमार्क इन सम फॉर्म। यदि इस तरह उन्होंने विक्ट्री प्राप्त कर ली तो डेनमार्क का राष्ट्रपति अपना आप को कैसे बचा पाएगा, यानी उनकी नज़र में क्या रह जाएगा। मिस्टर ट्रंप वेल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव दैट ग्रीनलैंड इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर अमेरिका सिक्योरिटी। तो अमेरिका ने क्या रीज़न दिया है उनको कब्जाने का, कि अमेरिका के सिक्योरिटी के लिहाज से ये ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है। अदर फैक्टर आर ऑफन साइटेड इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर शिपिंग रूट एंड एक्सेस टू मिनरल्स इन ग्रीनलैंड। इसमें क्या है, उनका शिपिंग रूट आता है। दूसरा, इसमें मिनरल्स बहुत हैं, मिनरल्स बहुत है जो भविष्य के लिए अमेरिका को बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। द फर्स्ट इज द नॉर्थ सी रूट which connect the Atlantic and the Pacific via the Russian-Norway frontier and runs along the Siberian coastline। यानी उन्होंने लोकेशन दी है कि जो ये जो ग्रीनलैंड है ये कहाँ पर पड़ता है। सेकंड, नॉर्थ वेस्ट पैसेज ए लॉन्ग इनविसिज सी रूट रनिंग फ्रॉम द अटलांटिक थ्रू द कैनेडियन आर्कटिक आर्किपेलागो। तो कैनेडियन जो महाद्वीप है उसके भी साइड में पड़ता है, कनाडा ऊपर है। आपको देखोगे यदि मैप में आप देखोगे तो ये नक्शा में ये आप रसिया और कनाडा के आपको बीच में मिलेगा। तो वो साइड करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति साइड करते हैं, यदि मैं इसको नहीं कब्जाऊंगा तो अमेरिका के सुरक्षा की दृष्टि से नुकसान होगा, यदि मैं नहीं कब्जाऊंगा तो कल या परसों इसको चाइना और रसिया इसको कब्जा लेंगे और यूरोपीय कंट्री कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे अभी कब्जाना इसको पड़ेगा। देर इज ऑलरेडी ए वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट गवर्निंग द आर्कटिक जियोलॉजी। इट इज देयरफॉर नॉट क्लियर व्हाई मिस्टर ट्रंप इज फोकसिंग स्पेशली ऑन ग्रीनलैंड। इट सेंट ए ट्रबलिंग मैसेज टू मोस्ट मेंबर ऑफ द नाटो। यह क्या एक मैसेज है किसका? नाटो के सदस्य देशों के लिए। This is because they have long lived under the assumption that whatever happens, the US will remain their most reliable security partner। क्योंकि उन्होंने हमेशा यूएस पर भरोसा किया है कि यूएस उनका हमेशा दोस्त रहेगा, यानी रिलायबल, मोस्ट रिलायबल पार्टनर। और जब मोस्ट रिलायबल पार्टनर ही धोखा दे रहा है तो फिर क्या होगा? Despite all the problems over the last 8 years, NATO has held together largely because of the US political commitment to European security। क्योंकि यूरोप में कितना भी उथल पुथल हो, लेकिन अमेरिका ने हमेशा यूरोप की सिक्योरिटी की है। ये पहली बार हुआ है जबकि यूरोप को अमेरिका से ही खतरा हुआ है। मिस्टर ट्रंप फर्स्ट टर्म दिस अजम्पशन हैज़ बीन क्वेश्चन, ही हैज़ ओपनली चैलेंज द रिलेवेंस ऑफ द नाटो। हालांकि जो अभी जो ट्रंप जब उनकी पहली जो फर्स्ट टर्म थी, उनका पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो, क्योंकि दूसरी बार बने हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उनमें अजम्पशन थे, उनको अनुमान था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला। उन्होंने पहले भी रिलेवेंस ऑफ नाटो यानी नाटो की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा किया था, आर्ग्यूइंग दैट द अलायंस इज रिपिंग ऑफ, यानी ये जो अलायंस है वो रिपिंग ऑफ है। द यूएस एंड यूरोपियन अलाइज आर द बर्डन ऑन अमेरिका सिक्योरिटी, यानी वो कह रहा है यूरोपियन अलाइज आर बर्डन, यानी वो कहते हैं कि ये हमारे मित्र नहीं है, ये तो हमारे ऊपर भार है, एंड बर्डन ऑफ द अमेरिकन सिक्योरिटी। ये तो क्योंकि अमेरिका ज़्यादा खर्च करता है, वो कम खर्च करते हैं, वो कम खर्च के यूएस से सिक्योरिटी लेना चाहते हैं। आगे मैं पढ़ता हूँ, इसमें है Still during the first term, his administration was broad-based and the traditional foreign policy established continued to shape policy. This time, this constraint no longer exists. The rise of MAGA,
मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये कैंपेन था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो अपना प्रचार कर रहे थे अपने दूसरे टर्म के लिए, तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी वो पॉलिसी बनाएंगे जिससे अमेरिका आगे बढ़ सकता है। US should look after itself. This camp also questioned the long-held assumption that US must act at the center of global order of American leadership is essential for maintaining global security. अमेरिका कहता है कि US की लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, यदि वर्ल्ड को रक्षा करनी है तो अमेरिका को बॉस बनना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो बहुत शक्तिशाली है, जो आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से शक्तिशाली है, वही रक्षा कर सकता है। नाटो ये सेकंड ऑब्लिगेशन ऑफ द US मस्ट बी आर नो लॉन्गर होल्ड्स। The US is need not only because of its military capabilities but also because Europe had the luxury of neglecting its own defense for decades. Also, without the US, the division in Europe will sharpen further. अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि US is needed only because of its military capabilities. बट आज वो कहते हैं कि यूरोप क्या है, यूरोप के जो देश है वो अमेरिका पर निर्भर हो गए हैं और वो अपना खर्च ही नहीं करना चाहते, वो सुस्त पड़े रहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और US उसको इन्वेस्ट करता है, अपनी सारी सिक्योरिटी करता रहता है। तो इससे क्या है, नेगलेक्टिंग इट्स आउन डिफेंस फॉर डिकेड्स, यानी उन्होंने अपने डिकेड्स, एक दशक तक उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का वो कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि नाटो है तो सोचने की जरूरत क्या है, तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अब विद द US, रसिया एंड चाइना आल इंक्रीजिंग देयर फुटप्रिंट, हाउ डू यू व्यू द आर्कटिक राइजिंग प्रोमिनेंस। अब इसमें क्या है, US है, रसिया है और चाइना है, वो इंक्रीजिंग फुटप्रिंट्स, वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कब्जाने की सोच रहे हैं। तो इसमें जो क्या है, प्रोमिनेंस का, यानी कौन बॉस होगा इसका, इसमें ये खेल चल रहा है। आर्टिकल आगे पढ़ता है कि रसिया इज वाचिंग मिस्टर ट्रंप ग्रीनलैंड एम्बिशन क्लोजली, वाइल ए US मूव दैट वीकन नाटो वुड सूट मॉस्को, स्ट्रॉन्गन अमेरिका प्रेजेंस इन आर्कटिक वुड मीन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। हाउ, यानी रसिया ने एक देख रहा है, क्या देख रहा है कि जो ट्रंप है वो ग्रीनलैंड कब जाए और कब नाटो कमज़ोर हो और कब रसिया को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि नाटो क्या है, नाटो रसिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो इसी तरह की लॉन्ग वीडियो देखने के लिए, आप हमें इनक्रेज करने के लिए विजेंद्र सिंह स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा और आपको इस तरह ही जो डिस्कशन है, जो द हिंदू के हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं और अदर जो दिल्ली हिंदी जो न्यूज़पेपर हैं, उनसे इस तरह की विस्तृत जानकारी के लिए, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मैसेज प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।